एक दिन बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे हुए थे। उनके चारों ओर मंत्री, दरबारी और विद्वान लोग मौजूद थे। दरबार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल ही रही थी कि अचानक एक सैनिक ने आकर सूचना दी, जहांपनाह, सीलोन श्रीलंका के राजा का एक दूत आपसे मिलने आया है। अकबर ने तुरंत उसे अंदर बुलाने का आदेश दिया। दूत ने दरबार में प्रवेश किया, झुककर सलाम किया और बोला, सलाम जहांपनाह, मैं सीलोन के राजा की ओर से आया हूँ। हमारे राजा ने आपकी बुद्धिमत्ता और आपके दरबार की चतुराई के बहुत किस्से सुने हैं, इसलिए उन्होंने एक विशेष गुजारिश भेजी है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बताओ क्या चाहते हैं तुम्हारे राजा? दूत बोला, हमारे राजा चाहते हैं कि आप उन्हें समझदारी से भरा हुआ एक घड़ा भेजें। दरबार में हलचल। यह सुनते ही पूरा दरबार फुसफुसाने लगा। कोई बोला, यह कैसी अजीब मांग है? दूसरा बोला, समझदारी क्या कोई चीज है जिसे घड़े में भरा जा सके? कुछ दरबारी तो यह भी कहने लगे कि यह अकबर को नीचा दिखाने की चाल है। अकबर थोड़े चिंतित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? क्या यह संभव है? बीरबल शांत मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर सीलोन के राजा ने हमसे गुजारिश की है तो हमें उसे जरूर पूरा करना चाहिए। हम उन्हें समझदारी से भरा घड़ा भेजेंगे। अकबर ने भरोसा जताते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें हमारी इज्जत भी दांव पर है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आप निश्चिंत रहें। बीरबल की योजना। उसी शाम बीरबल अपने बगीचे में गए और अपने सहायक को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे कुछ मिट्टी के घड़े लाकर दो, लेकिन उनकी गर्दन पतली होनी चाहिए। कुछ ही देर में घड़े आ गए। बीरबल ने बगीचे में उग रही कद्दू की बेलों को देखा और एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने एक एक घड़ा लेकर उन्हें कद्दू के छोटे छोटे फूलों पर उल्टा रख दिया और रस्सी से बांध दिया। फिर सहायक से बोले, इन बेलों का अच्छे से ध्यान रखना, नियमित पानी और खाद देना, और याद रखना, इन घड़ों को कोई छुए नहीं और किसी को इसके बारे में कुछ भी न बताना। सहायक ने आदेश का पालन किया। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए। धीरे धीरे कद्दू उन घड़ों के अंदर ही बढ़ने लगे। दरबार में उत्सुकता। कुछ हफ्तों बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा काम कितना आगे बढ़ा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, काम लगभग पूरा हो गया है, बस थोड़ा समय और चाहिए। दरबारियों के बीच फिर चर्चा शुरू हो गई। कोई बोला, मुझे नहीं लगता बीरबल इस बार सफल होगा। दूसरा बोला, यह काम तो असंभव है। लेकिन एक बुजुर्ग मंत्री बोला, अरे, वह बीरबल है, कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेगा। समझदारी का घड़ा पेश। आखिर वह दिन आ गया। सीलोन का दूत फिर दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने ताली बजाई। उनका सहायक एक थाली में ढका हुआ घड़ा लेकर आया। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह रहा समझदारी से भरा घड़ा। दरबार में सन्नाटा छा गया। दूत ने पूछा, क्या मैं इसे देख सकता हूं? बीरबल ने कहा, अब यह आपका ही है, जरूर देखिए। दूत ने कपड़ा हटाया और अंदर झांककर देखा। वह हैरान रह गया। घड़े के अंदर एक बड़ा कद्दू था, जो उसी के भीतर उगकर भर चुका था। बीरबल की शर्त। बीरबल मुस्कुराकर बोले, यह समझदारी का फल है, इसे आप अपने राजा के पास ले जाएं। लेकिन ध्यान रहे, जब आप घड़ा वापस करें तो उसे बिना तोड़े और बिना नुकसान पहुंचाए लौटाना होगा, और कद्दू को भी बिना काटे बाहर निकालना होगा। दूत समझ गया कि यह असंभव है।
उसे एहसास हो गया कि यही असली समझदारी की परीक्षा है। वह बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर बोला, आप सच में महान हैं बीरबल। अंत में दूत घड़ा लेकर चला गया। अकबर ने दूसरा घड़ा मंगवाया और अंदर का कद्दू देखकर जोर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, यह सच में समझदारी का घड़ा है। सीलोन का राजा इसे देखकर जरूर कुछ सीखेगा। पूरा दरबार बीरबल की तारीफ करने लगा। अकबर बोले, बीरबल, तुम सच में मेरे सबसे बुद्धिमान दरबारी हो।